सो आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले इलस्ट्रेशन नंबर 5 काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और लिटिल बिट थोड़ा सा ट्रिकी है। ठीक है, देखो सबसे पहले शेयर कैपिटल जो है हमारा वो है 2,25,000 का, और देन उसका जो हमारा प्रेफरेंस शेयर है वो है 65,000 का। इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो हमारा शेयर कैपिटल 2,90,000 टच कर जाता है। उसके बाद आगे लिखता है कि इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर हमें प्रीमियम 10% प्रीमियम पे करना है। और हमारा प्रेफरेंस शेयर कितना है, हमारा प्रेफरेंस शेयर देखा जाए तो कितना था, हमारा प्रेफरेंस शेयर है 65,000। तो हम सबसे पहले कैलकुलेट कर लेते हैं कि हमें टोटल अमाउंट कितना लगेगा। 65,000 प्लस 10% बोला है तो 10%, ठीक है, दैट इज 71,500। तो हमें 71,500 का इतना हमें रिडीम करना है प्रेफरेंस से। मीन्स अगर हम उसका निकाले तो तुम समझ सकते हो। अब उसके लिए हम लोग क्या क्या करने वाले वो देखो। सबसे पहले इन्वेस्टमेंट सेल करते हैं, तो इन्वेस्टमेंट सेल का सबसे पहले हमें एंट्री देख लेते हैं। देखो यहाँ देखोगे तो इन्वेस्टमेंट सेल का हमें एक एंट्री मिला था, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट लॉस। अब यहाँ देखना जो मेरा इन्वेस्टमेंट था वो मेरा इन्वेस्टमेंट है हमारा कितना का 18,500 का, और हमसे बेच कितने रहे हैं 15,000 में। तो हमारा लॉस हो रहा है 3,500 का। सी लॉस हो गया हमारा 3,500 का। तो बैंक अकाउंट डेबिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और लॉस ऑन सेल हो गया, और टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट हमारा चला गया। ठीक है, ये पहला एंट्री। उसके बाद क्वेश्चन बोलते हैं कि हमें फाइनेंस करना है रिडेम्पशन फ्रॉम कंपनी फंड सब्जेक्ट टू बैंक। यही ट्रिकी है थोड़ा सा। बैंक बैलेंस हमें 12,000 का छोड़ कर करना है। अब इसे मैं बहुत ही क्लियर समझाता हूँ। देखो हमारा जो बैंक है वो कितना है 31,000, ठीक है। तो 31,000 अगर बैंक है तो 31,000 मेरे पास बैंक है, ठीक है, ये समझना। उसके बाद हमको ये जो इन्वेस्टमेंट बेचते हैं वो हम 15,000 बेचते हैं, तो उससे मेरा और बढ़ता है कितना का, तो ये हो गया मेरा कितना का 46,000 का। यानी कि मेरे पास अभी बैंक बैलेंस 46,000 है, ठीक है। और हमें रिडीम कितनी करनी है, हमें रिडीम करनी है 71,500। इतना रिडीम करना है ना। हाँ तो देखो 71,500 का हमें रिडीम करना है, जिसमें से मेरे पास अभी कितना पैसा है 46,000 मेरे पास पैसा है। यानी कि हमको कितना लगेगा 25,500। फिर से थोड़ा सा यहाँ पे कट हो गया था। देखो 31,000 तुम्हारे पास पहले से पैसा था। उसके बाद तुम लोग सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट करते हो तो आता है 15,000, तो ये हो जाता है 46,000। बट हमें यहाँ की स्टेटमेंट में लिखा है कि हमको 12,000 भी बचा कर रखना है, तो इसमें से माइनस कर देते हैं 12,000, क्योंकि जिसका हमें यूटिलाइजेशन नहीं करना है। तो बस कितना बच रहा है 34,000 बच रहा है ना, क्लियरली 34,000। और हमें रिडीम कितने का करना है 71,000 पैसा हमें रिडीम करने के लिए चाहिए। तो यानी कि घट कितना रहा मेरा 71,500 माइनस 34,000, 37,500 हमें चाहिए। और लास्ट लाइन क्या लिखा हो, मिनिमम इक्विटी शेयर उतना इशू करो जो कि हमें बैलेंस फंड को रिक्वायर हो। 50 रुपीज़ का शेयर यानी कि 37, अगर उसको 50 से डिवाइड करते हैं, सॉरी हाँ 50 रुपीज़ का ना, तो हमें लगभग चाहिए 50 से डिवाइड करोगे तो ये आता है 750 शेयर्स। यानी कि 750 शेयर्स हमें इक्विटी शेयर्स इशू करना होगा। तो नॉर्मल सबसे पहला एंट्री हम लोग इन्वेस्टमेंट का कर लेंगे। आप एंट्री किसी भी फॉर्मेट में करो उससे कोई दिक्कत नहीं होता, ठीक है। तो पहला एंट्री हमारा फर्स्ट एंट्री ये हो गया, बैंक का पैसा हुआ। दूसरा एंट्री हम ये करेंगे। अब दूसरा एंट्री जब भी करोगे तो याद रखना कि पहले हम इक्विटी शेयर्स को इशू कर लें, ठीक है। तो इक्विटी शेयर हमने कितना इशू करना था, हमें कैसे निकाला था 750 चाहिए 50 का, ठीक है। तो सबसे पहले बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैप एप्लीकेशन अकाउंट 37,500, ठीक है। और फिर वही हमारा शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल ये हो गया। देन उसके बाद हम इसे रिडीम करेंगे। रिडीम में कितने में करना था 10% प्रीमियम पे रिडीम करना था ना। हाँ तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हो गया 65,000 का, प्रीमियम रिडेम्पशन 6,500, और ये टोटल आ गया 75,000। देखो सिंपल समझना, मेरे पास कितना प्रेफरेंस शेयर था 65,000 प्रेफरेंस शेयर थे 100 वाले, तो मेरे पास 65,000 प्रेफरेंस शेयर हैं 100 वाले, यानी कि मेरे पास 650 प्रेफरेंस शेयर हैं। 650 प्रेफरेंस शेयर को अगर हमको इशू करना है तो ये इतना ही ना आएगा 65,000, और इसमें 65,000 इंटू 100 ये आ गया ये तुम्हारा, और उसके बाद 6500 का ये तुम्हारा 10% प्रीमियम पे, तो ये 10 और ये तुम्हारा ये, और इन दोनों का ऐड कर कितना प्रेफरेंस शेयर रिडीम हो गया। प्रेफरेंस शेयर रिडीम हो गया, इस एंट्री हमारा फर्स्ट एंट्री था ये रिडीम हुआ। अब देखो जब भी ये रिडीम होता है तो प्रेफरेंस ये सबसे पहला प्रीमियम रिडेम्पशन को हम लोग राइट ऑफ करते हैं। तो ये राइट ऑफ किया हम लोग यहाँ पे, ठीक है, ये पहले, इसके बाद डायरेक्टली इस एंट्री के बाद मान के चलो ये मेरा फर्स्ट एंट्री था, ठीक है, ये मेरा सेकंड एंट्री हो गया, थर्ड एंट्री मेरा ये हो गया, सॉरी थर्ड एंट्री तुम्हारा ये हुआ ना, फोर्थ एंट्री तुम्हारा ये हुआ है, फिफ्थ एंट्री तुम्हारा होगा। अब देखो जब भी ये सीक्वेंस समझ जाओ, मैं तुम्हें जैसे बता रहा हूँ वैसे करोगे बहुत ही इजीली समझ में आएगा। ये फोर्थ एंट्री हो गया। फिफ्थ एंट्री तुम इसे रिडेम्पशन करते हो इसका जो प्रीमियम था, ठीक है। अगर प्रिस्क्राइब कंपनी रहेगी तो हम प्रॉफिट लॉस से करेंगे, अगर प्रिस्क्राइब कंपनी रहेगी तो सिक्योरिटी प्रीमियम से करेंगे, वो हम किसी और वीडियो में डिस्कस कर लेंगे, अगर तुम्हें पता तो अच्छी बात है, ठीक है। ये हमारा फिफ्थ एंट्री हो गया। अब सिक्स एंट्री क्या होगा कि जो भी मेरा इसको प्रेफरेंस शेयर का फेस वैल्यू था उससे हमें क्लियर करना होगा। 65,000 मेरा फेस वैल्यू है, तो इसको करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हो, तो देखो ध्यान देना, प्रॉफिट लॉस अकाउंट का हम लोग को 65,000 हमें क्या करना होगा, हमें डालना होगा CRR में। बट 65,000 CRR में डालने से पहले ये ध्यान दो कि हमने इक्विटी शेयर्स 37,500 के इशू कर दिए हैं। तो हमारे पास दो ऑप्शन रहते हैं ना, तो हमारे दोनों मेथड यहाँ पे यूज़ हो रहा है। 37,500 इसमें से माइनस करो, 37,500 अगर माइनस करते हो तो कितना आ जाएगा
27,500 आएगा, ठीक है। तो वही हमने CRR में प्रॉफिट लॉस अकाउंट टू CRR चला गया 27,500, बस खत्म यार। और तो कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। 6 नंबर और ये जो हम लास्ट में पे करते थे 7 नंबर, या फिर तुम इसे पहले भी डाल सकते हो, जो 4th है इसको बस पहले कर सकते हो। एक बार शॉर्ट में तुम्हें समझा देता हूँ, बहुत ही इजली समझ में आएगा।